प्रथम मासिक कलम जायते। प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ कैसा होता है, अल्ट्रासाउंड में हम क्या देख पाते हैं, किन कारणों से मिसकैरेज हो जाता है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, इस पे आज डिटेल बात करेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका पीरियड 1 मार्च को आया और वो 1 अप्रैल को एस्टिमेटेड नहीं आया तो ये आपका 1 मंथ हुआ। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया तो ये आपका फर्स्ट मंथ कैलकुलेट हुआ। इस वक्त अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड में रेसिडुअल रिएक्शन मिलता है, यानी यूट्रस की सबसे अंदर की जो दीवार होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि शुक्र और शोनित के मिलने से जो भ्रूण तैयार हुआ है वो अब धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आके उस दीवार में रहेगा। दैट मीन्स वो भ्रूण वहां पे रहेगा, वहां से पोषण लेगा और उसका आकार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। सेकेंड चीज हमें दिखती है, कभी कभी हमें गेस्टेशनल सेक भी दिखाई देता है। गेस्टेशनल सेक अगर दिखाई देता है तो 5 to 6 वीक में दिखाई देता है। अगर हमें साइज ऑफ बेबी दिखाई देता है तो हार्डली 2 mm का होता है, जो कि एक पोस्ते के दाने के बराबर है, जिसे आयुर्वेद में कलल यानी बुदबुद कहा गया है। तत्र प्रथमासी कलम जायते। ये आपको तब अचीव होगा अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं, जब आपका शुक्र और शोनित बिल्कुल साफ होगा, यानी आपके ओवरी प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो, आपका यूट्रस बिल्कुल क्लीन हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो और आपकी बॉडी में टॉक्सिन कम हो। मेल्स के केस में उनका स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये अचीव कर पाते हैं। जहां तक इनफर्टिलिटी के कपल जब आईवीएफ के बारे में सोचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 13 to 15% है। आपकी बॉडी में 3 एम्ब्रियो डाल के कहा जाएगा कि इसका सक्सेस रेट 45% है। अगर सरवाइव करना है तो 1 एम्ब्रियो सरवाइव करेगा, नहीं करना होगा तो तीनों नहीं करेंगे। एंड सेकेंड, आपको जितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जितने आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उसका बॉडी पे बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप आयुर्वेद को दें। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में क्या प्रिकॉशन रखनी है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त आपके बेबी में स्थिरता नहीं होती, वो बहुत ही फ्रेजाइल छोटा सा होता है, जो कि जिसे कि हम अल्ट्रासाउंड में ठीक से देख भी नहीं पाते। फर्स्ट मंथ में वो सिर्फ 2 mm का दिखाई देता है, जो कि एक पानी की थैली के अंदर भरा रहता है। तो उसे आपको संभाल के रखना है। फर्स्ट हैवी काम नहीं करने, सेक्स अवॉइड करना है, खाना टाइम पे खाने की कोशिश कीजिए, नहीं खा पा रहे हैं लिक्विड ज्यादा लीजिए, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हो सके तो छुट्टी ले लीजिए। जितनी प्रॉब्लम आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में साइज इंक्रीज होने की वजह से आएगी, उससे ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वॉमिटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, वर्टाइगो इसकी वजह से आती है। इसलिए रेस्ट करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी है। जो ये रेस्ट नहीं कर पाते और जिनकी बॉडी में ऑलरेडी वात पित्त कफ का इम्बैलेंस रहता है, खासकर पित्त और वात का इम्बैलेंस रहता है, उन लड़कियों में मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक आपका प्लासेंटा नहीं बना है और आपकी ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाती है तो वहां प्रेगनेंसी के रहने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी बहुत अगर 1-2 ड्रॉप ब्लड आ रहा है तो उसे हम रेस्ट और मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग पैड भर के आना स्टार्ट हो गई है तो फिर उस मिसकैरेज को बचाना मुश्किल हो जाता है।